6 साल का आचार्य कोर्स होता है, स्नातक बोलते हैं हमारे यहाँ, ग्रेजुएशन, उसमें कर्मकांड में। तो मैं वही सीखने गया। फिर अभी मैं 20-21 का हूँ और मेरे अब जो साथी हैं वो कोई 12 साल का है, कोई 13 साल का है, कोई 8 साल का है। वो मेरे साथी हैं जिनको आप क्लासमेट्स कहेंगे। तो मन में अब वो एक फ्रस्ट्रेशन अलग कि मैं 22 साल का हूँ, अब मैं दाता ये सब करूँगा, मर ही जाऊँ इससे तो अच्छा। तो मैं गंगा जी में कूद गया। तो ये मेरा पुनर्जन्म है राज। गंगा जी ने हमको कैसे तो बाहर फेंका, कोई एक मनुष्य ने हमें निकाला। उसने फिर हमसे पूछा कि तुझे तो तैरना नहीं आता, फिर तू क्यों कूदा था, मरने गया था? मैंने कहा हाँ। उसने दिया मुझे कान पे एक, इतनी जुबान जोरी कर रहा है उस वक्त ऐसी एक टोन, ऐसी लैंग्वेज, इस तरह का। तो मैं कक्ष से, अपने आश्रम के कक्ष से 24 घंटे तक बाहर इसलिए नहीं आया कि वहाँ भी मैं पश्चाताप ये कर रहा था कि परमात्मा मैं यहाँ भी विफल हुआ। मैं विफलताओं का पिंड हूँ, मैं विफलताओं की पहचान हो चुका हूँ अब। मतलब सक्सेस आजू बाजू भी नहीं ठहरती, जहाँ जाता हूँ फेल हो जाता हूँ। फेलियर्स ही फेलियर्स है। फिर जब आपने ये खुद की जान लेने की कोशिश करी, ये पता चला घर वालों को? बाद में पता लग गया था जी। उस टाइम पे नहीं पता चला? उस टाइम पे तो घर वाला आजू बाजू भी नहीं था, हम ही घर वाले थे। आज भी हम ही घर वाले हैं। आप हंसोगे, हमारी ये बात पहली बार मैं आपके यहाँ बता रहा हूँ। मेरी शादी भी हुई है, मेरा बेटा भी है 14 ईयर का कबीर। लेकिन शादी के 2-3 साल में ही जो गृहस्थ में होते हुए भी हम वानप्रस्थ में हैं। हम विच्छेदन, जिसको सेपरेशन कहते हैं, वो हो गया। तो सब कुछ ठीक ठाक उसमें है, लेकिन परमात्मा को जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, किस तरह से रखना होता है कुछ आत्माओं को, तो उसमें भी नहीं फंसाया हमको। और आनंद में भी हैं। कितने लोग तरस खाते हैं ये बात सुन के, आई एम सॉरी टू हियर दिस। अरे चुप कर, तू सॉरी बेटा, तुझ पे सॉरी है हम। तेरी हालत देख, सब कुछ होते हुए भी तू कितना तन्हा है। और हम तन्हा होते हुए कितने ज़्यादा जुड़े हुए हैं सबसे। कभी लोनली फील नहीं हुआ? नहीं, हमारा जो जीवन है ना, वो इतना ज़्यादा परमात्मा ने अपने कंट्रोल में लिया हुआ है कि आप हंसेंगे, लोनली शब्द कभी आ ही नहीं पाएगा। आप दंग हो जाएंगे। 3 दिन से हम यात्रा में थे लगातार, और रात भर हम सोए नहीं। उसके बाद आज हमारा ये पॉडकास्ट था राज शमानी के साथ, तो हमारी टीम ने बोल रखा था कि सर टाइम पे पहुंचना है, सर ये है, सर वो है, सर ये सब चल रहा था। तो सुबह 2 घंटे सोया और ये बोल के स्टाफ को कि भाई 2 घंटे पहले जगा देना, क्योंकि इतना भी लेट मुझे नहीं होना ये सब मतलब। तो हम बहुत ही हर चीज़ में ये सब होने के बाद भी बैक टू बैक ये सब, और उसके बाद भी परमात्मा कैसे मैनेज करते हैं। मतलब हमको अब सब कुछ दे रखा है, बस टाइम थोड़ा सा टाइट रखा है, इसलिए लोनली मतलब स्पेस ही नहीं दे रहे ये सोचने को। तो फिर उधर से उसके बाद आपने गाना स्टार्ट किया 21 साल में, गंगा जी के बाद? हाँ, मतलब गाना कैसे स्टार्ट किया? तब भी थे। बॉम्बे कैसे आए? कहाँ, यहाँ की कहानी कैसे हुई? तो जब हम वहाँ गाते थे, और गाते बड़ी यूनिक चीजें थी। जैसे 5 बरस की मीरा लाडली हो, सखियों में खेलन जाए रिसन राणा बाई, खेले तो पायरी मीरा कांगना हो जी। काले काले नाग पिटारे राणा मूंदता, हो दिए मीरा जी के हाथ, हो दिए बहरागन के हाथ, ले खोल खुलैया मीरा देखती, ओवा में बैठे हैं जहरी नाग, मेरी लौलागी हर के ध्यान मैं जी। वाह, ये गाते थे और संत लोग नाचते थे। वाह। तो कुछ यूनिक बात थी, अलग शब्द थे, अलग पागलपन था, अलग बहुत अच्छा गाते हो सर आप। तो साहब उसमें ये हुआ कि इस ढंग का गाने का एल्बम निकले। ये हमारे एक वहाँ पर महात्मा थे,
स्वामी परिपूर्णानंद जी, उन्होंने हमको कहा। तो फिर ये स्टार्ट कैसे हुआ? तो मैं वहाँ से आया, उन स्वामी जी ने मुझे एक एड्रेस दिया था, एक जगह है यहाँ पे संन्यास आश्रम, तो मुंबई में विले पार्ले में। तो उन्होंने कहा कि ये इनसे मिलना, महामंडलेश्वर हैं वहाँ के, मेरे मित्र हैं, उनको पूछना और मेरी चिट्ठी दिखा के वो आपको रहने को देंगे जगह। तो मैं आ गया और वहाँ पे रह के अपना एल्बम बनाओ, जो भी गाते हो उसका एल्बम बनाओ। तो वो इंस्पिरेशन लेकर मैं आ गया और मैं वो चिट्ठी दिखाई मैंने महामंडलेश्वर जी को, उन्होंने मना कर दिया। मेरे पास तो प्लान भी था ही नहीं, ऑप्शन 2 तो लेके आया ही नहीं, उतना माइंड में हो ही नहीं बचपन से। तो वो सब हुआ।